ओम शांति। 29 अगस्त 2025। आज का पुरुषार्थ। आज बाबा के कुछ महत्वपूर्ण संदेश ये हैं कि बाप दादा यानी शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं कि बच्चों को अपनी सुरक्षा के लिए विकारों, खासकर देह अभिमान से बचना चाहिए। ये विकार ही माया के पंजे हैं जो आत्मा को फंसाते हैं। हमें याद की यात्रा यानी शिव बाबा को याद करके और काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करके पुण्य आत्मा बनना है। यही वह समय है जब हम इस दुखधाम से पार होकर सुखधाम जा सकते हैं। दुनिया में कोई भी अपने 84 जन्मों का इतिहास और भूगोल नहीं जानता, लेकिन बाप ने आकर हमें ये पूरा ज्ञान दिया है। इससे हमें ये समझ आया है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। पहले हम देह अभिमानी थे, इसलिए कुछ नहीं जानते थे। अब बाप हमें आत्म अभिमानी बना रहे हैं। इससे हमें पता चला है कि हम आत्मा हैं और हमारा घर मूल वतन है। ये पुरुषोत्तम संगम युग गीता का युग है, जहाँ नई दुनिया की स्थापना हो रही है और पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। इस समय मनुष्य से देवता बनना है। इस पढ़ाई से हम स्वर्ग की पटरानी बन रहे हैं। इसके लिए पवित्रता मुख्य है। कुमार और कुमारियों के लिए ये बहुत आसान है, क्योंकि उन्हें गृहस्थ जीवन के बंधन नहीं है। आज बाबा ने समझाया है कि रावण राज्य में हम जो भी कर्म करते हैं वे विकर्म बन जाते हैं। इस समय हम पुरुषार्थ करके सतो प्रधान दुनिया में जा सकते हैं। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे वे आ नहीं सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि साधारण गरीब बच्चे ही सच्चे दिल से सरेंडर होंगे, क्योंकि उनके पास मायावी दुनिया में खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता। मीठे बच्चे बाप ही सारे विश्व के दुखों को दूर करते हैं। इस दुखधाम में जानवर तक दुखी हैं। बाप को याद करने से ही तुम्हें दुखों से मुक्ति मिलती है। कैसे पुरुषार्थ करें? मीठे बाबा की समझानी अनुसार पुरुषार्थ के मुख्य कदम इस प्रकार हैं। 1. याद की यात्रा में रहना, स्मरण। निरंतर अभ्यास। बाप को याद करने में बिल्कुल भी लापरवाही न करें। अपना चार्ट देखें कि आप दिन में कितने घंटे याद में रहते हैं। ये चार्ट 5 घंटे, 2-3 घंटे या उससे भी कम हो सकता है। आंतरिक खुशी। हमेशा इस आंतरिक खुशी में रहें कि आप ऊंच ऊंच बाप के बन गए हैं। ये याद करें कि बागवान और पतित पावन शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा आपका हाथ पकड़ा है। घर और राजधानी को याद करना। ये याद रखें कि अब आपकी मुसाफरी पूरी हो गई है और आप अपने घर मूल वतन जा रहे हैं और वहां से वापस नई दुनिया की राजधानी में आएंगे। 2. काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करना। पवित्रता की धारणा। इस पढ़ाई का मुख्य आधार पवित्रता है। काम सबसे बड़ा दुश्मन है जो आत्मा को गिराता है। विकारों से बचना। दुनिया में कहीं भी सुरक्षा नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं विकारों रूपी माया के पंजे में फंसने का डर रहता है। हमें हर हाल में इनसे बचकर रहना है। 3. देह अभिमान को छोड़ना। स्वयं को आत्मा समझना। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण तूफान देह अभिमान का आता है। इसने ही सबको पतित बनाया है। हमें देह सहित सभी संबंधों को छोड़कर खुद को आत्मा समझना है और शिव बाबा का बनना है। इसे ही जीते जी मरना कहा जाता है। 4. सेवा और ज्ञान का दान। सेवा की वृद्धि। आपस में मिलकर इस बात पर राय करनी है कि सेवा को कैसे बढ़ाया जाए, खासकर विहंग मार्ग से, शीघ्र गति से। सत्य का परिचय। हमें दुनिया को ये समझाना है कि हम असल में देवी देवता धर्म के थे। हमें राजाओं और देवताओं के पुजारियों की भी सेवा करनी है, क्योंकि वे अक्सर देवताओं के भक्त होते हैं। 5. 3 प्रकार की विजय। मुरली में वरदान के रूप में 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने की बात कही गई है, जो हमें सच्चे राजयोगी बनाती है। स्व पर विजय। अपने व्यर्थ स्वभाव और भावों को श्रेष्ठ भावनाओं में बदलना। सर्व पर विजय। जो स्व पर विजय प्राप्त कर लेता है वो दूसरों पर भी विजय पा लेता है। प्रकृति पर विजय। वायुमंडल, वाइब्रेशन और प्रकृति की समस्याओं पर विजयी बनना। इन पुरुषार्थ के माध्यम से ही हम विजय माला का मड़का बन सकते हैं। तो हम सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब तीव्र पुरुषार्थ करें और विजयी रत्न बन बाबा की शुभ आशाओं को पूर्ण करें। ओम शांति।